समर का कातिल कोर्ट से छूट गया, ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है, अनुज अनुपमा को बताता है कि कोर्ट में मेरी अकेले की गवाही नहीं चली, मर्डर केस में एक बंदे की गवाही से कुछ नहीं होता और समर का कातिल कोर्ट से छूट गए। सुन के अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते कि ये सब कुछ कैसे हो गया, क्यों हुआ। लेकिन क्या कर सकते, अब ना कोई सबूत है ना कोई अलग से गवाह है, तो क्या करेंगे। तभी वहां पे दोनों बाप बेटे हंसते हुए आते हैं और दिखाते हैं कि हमारी जीत हुई। झूठे होके भी कहते हैं कि हम सच्चे थे ना, इसलिए हमारी जीत हो गई और ये केस हम जीत गए। और वहां से वो लोग चले जाते। तभी अनुपमा और बाकी सब मिलके तय करते कि भले ही आज हमारी हार हुई है, लेकिन हम ये लड़ाई जीत के जरूर रहेंगे। और फिर सारे मिलके आते हैं शाह हाउस, और शाह हाउस आके बताते हैं कि जो समर का कातिल है वो कोर्ट से बरी हो गया, क्योंकि एक बंदे की गवाही पे उसको सजा नहीं हो सकती। फिर ये बात सुन के वनराज को गुस्सा आता, वो बौखला जाता कि सब कुछ कैसे हो गया, ये सब मेरी वजह से हुआ। फिर डिम्पी भी टूट जाती है कि यही तो एक उम्मीद थी कि समर को इंसाफ मिल सके। तभी वहां पे आ जाते दोनों बाप बेटे मिठाई का डब्बा लेके और कैमरा ऑन करके कि इस चीज से ये लोग परेशान होंगे और कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, जिसका फायदा वो लोग अपनी राजनीति के लिए, अपने करियर के लिए फायदा उठा सके। तो वनराज को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अनुपमा जैसे तैसे वनराज को रोकते कि तुम शांत रहो, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फिर वनराज शांत होके उस मिठाई के डब्बे में से एक मिठाई खाता और कहता है कि तुम ये ध्यान रखो कि मैं ये आज मिठाई खा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं ये मिठाई तुम्हें भी खिलाने आऊंगा, जिस दिन तुम्हारे बेटे को फांसी होगी। और ये देख दोनों बाप बेटे के होश उड़ जाते। सोचा तो ये था इन दोनों ने कि आज हम कोर्ट से बरी हुए हैं तो इस परिवार को परेशान करेंगे, दिखाएंगे कि हम लोग जीत गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इन्हीं दोनों बाप बेटों के होश उड़ जाते और वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसकी कुछ देर बाद डिम्पी अनुपमा से कहती है कि क्या फायदा हमारे केस लड़ने का, समर के लिए लड़ाई लड़ने का, ये परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है और कोर्ट में तो केस सालों साल चलते रहते हैं, उसका हम क्या करेंगे। ये घर टूट के ऐसे बिखर रहा है कि कोई लोग साथ छोड़ चुके और कुछ लोग ये देश छोड़ के जा रहे। फिर अनुपमा ये सुन के एकदम शौक हो जाते कि कौन और कौन जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। फिर डिम्पी बताते कि तोशु और किंजल भाभी ये देश छोड़ के जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे केस लड़के जब हमारा परिवार ही साथ नहीं रहेगा। फिर अनुपमा डिम्पी को कहती है कि भले ही कोई साथ दे ना दे, जिसको जहां जाना है वो जाए, लेकिन मैं अपने बेटे को इंसाफ दिला के रहूंगी, ये लड़ाई जीत के रहूंगी। तो डिम्पी को समझा देती है। फिर कुछ देर बाद अनुपमा बा से बात करती है कि मैं डिम्पी को अपने साथ ले जाती ताकि उसका थोड़ा मन बहल जाए, और डिम्पी को लेके कपाड़े हाउस आ जाती है। डिम्पी को देखते ही पाखी चिड़चिड़ करने लगते कि एक तो मैं मां नहीं बन सकती और सब लोगों का ध्यान डिम्पी के ऊपर ही है, कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा। और वो डिम्पी को चिड़चिड़ करके मतलब बातें कुछ ना कुछ टोन मारती रहती है। फिर अनुपमा ये देख के उस माहौल में शांत होती है और अगले दिन तीनों मिलके डिसाइड करते हैं, अनुपमा, अनुज, देविका, कि अब कैसे ये केस लड़ा जाए, कैसे ये लड़ाई लड़ी जाए, कैसे मिलके प्लान बना के उस बंदे को रावण दहन पे हराया जाए, कैसे इस सच्चाई को बाहर लाया जाए, कैसे उसको सजा होगी। तो तीनों मिलके प्लान बनाते हैं और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में कि क्या रावण दहन में इनका प्लान पास होगा, क्या उस बंदे को सजा होगी और क्या है आखिर इनका प्लान। ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।